हरिद्वार, जिसे प्राचीन काल से देवताओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उत्तराखंड राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में गंगा नदी के तट पर स्थित ये शहर न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, बल्कि आध्यात्म और दर्शन की एक जीवंत प्रयोगशाला भी रहा है। पौराणिक साहित्यों में इस स्थान को मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार जैसे नामों से भी जाना जाता रहा है। ये शहर उत्तराखंड देवभूमि और चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार की पहचान गंगा नदी के पहाड़ों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के बिंदु के रूप में भी है। इस क्षेत्र की प्राचीनता केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। पुरातात्विक खोजों ने यह स्थापित किया है कि इस क्षेत्र में 1700 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच की टेराकोटा संस्कृति का अस्तित्व रहा है। ये तथ्य प्रमाणित करता है कि हरिद्वार केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि कांस्य युग के अंतिम चरण से चली आ रही एक प्राचीन मानव बस्ती रही है। इसकी सभ्यता जड़ें वैदिक काल के स्थापित कालक्रम से भी पूर्व तक फैली हुई है, जो इसके चिरस्थायी भौगोलिक महत्व को रेखांकित करता है। हरिद्वार के नामकरण में एक सूक्ष्म धार्मिक समन्वय छिपा हुआ है। कुछ अनुयायी इसे हरद्वार, हर यानी शिव का द्वार कहते हैं, और कुछ इसे हरिद्वार, हरि यानी विष्णु का द्वार भी कहते हैं। ये द्वैत नामकरण इस क्षेत्र की धार्मिक सहिष्णुता और बहुआयामी पहचान को दर्शाता है, जहाँ शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों के अनुयायियों को समान रूप से पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने पवित्र किया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे, और हरिद्वार वही स्थान है जहां गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। इस विशेषज्ञ रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य हरिद्वार को उसके पौराणिक आधारों, ऐतिहासिक, राजनीतिक वंशावलियों और आधुनिक चुनौतियों के संदर्भ में प्रस्तुत करना है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मालवा से जुड़े महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक और वंशावलीय संबंधों जैसे भर्तृहरि, राजा विक्रमादित्य और परमार वंश की जांच करना है। रिपोर्ट का लक्ष्य एक बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करना है, जो पौराणिक कथाओं और समकालीन सामाजिक, आर्थिक वास्तविकताओं को एकीकृत करता है। महाकवि कालिदास भारतीय साहित्य के शिखर माने जाते हैं, और उनका नाम अक्सर विक्रमादित्य के नवरत्नों से जुड़ा होता है, जिनका केंद्र उज्जैन था। चूंकि राजा विक्रमादित्य का राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण मालवा से हरिद्वार तक फैला हुआ था, इसलिए कुछ लोक परंपराएं और क्षेत्रीय दावे हरिद्वार को कालिदास से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं जो कालिदास की जन्मभूमि हरिद्वार को स्थापित कर सके। अधिकांश साहित्यिक इतिहासकार इन्हें उज्जैन या उससे जुड़े क्षेत्रों से जोड़ते हैं, जहां उन्होंने विक्रमादित्य के दरबार में अपनी रचनाएं की। कालिदास को हरिद्वार से जोड़ने की प्रवृत्ति उज्जैन के सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव के फैलाव का एक सूचक है। विक्रमादित्य द्वारा हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट की भौतिक रूप से प्रतिष्ठित करने के बाद मालवा के सांस्कृतिक प्रतीक, जैसे कि उनके दरबार के रत्न, को भी इस पवित्र भूमि के साथ जोड़ा जाना एक स्वाभाविक घटनाक्रम है। ये प्रयास सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भौगोलिक रूप से जोड़ने की इच्छा को दर्शाता है, जिससे हरिद्वार की धार्मिक महत्ता को मालवा की साहित्यिक महानता से जोड़ा जा सके। इस प्रकार कालिदास के जन्म का दावा हरिद्वार के इतिहास का एक लोक प्रचलित पहलू बना रहा है, लेकिन इसे ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हरिद्वार के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय आख्यानों में से एक राजा भर्तृहरि की तपस्या और उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य द्वारा हर की पौड़ी का निर्माण है। ये कथा उत्तराखंड का मालवा से संबंध स्थापित करती है और इनके बीच धार्मिक और राजवंशी संबंधों को भी स्थापित करने का आधार है। भर्तृहरि एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान, कवि और राजा थे। उन्हें मालवा के महान सम्राट विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भ्राता माना जाता है। भर्तृहरि का साहित्यिक योगदान उनकी त्रिशतकी के माध्यम से अमर है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक शामिल है। इन कृतियों में शासन कला, प्रेम और विरक्ति के विषयों पर 100 श्लोक है, जो उनके जीवन के 3 प्रमुख चरणों, राजनीतिक जीवन, भोग विलास और अंततः संन्यास को दर्शाते हैं। हरिद्वार का अनन्य संबंध देश की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है और उज्जैन से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भी कि जैसे जहाँ पर अमृत मंथन के बाद अमृत की जो कुछ बूंदें जिन देश के अलग अलग 4 स्थानों पर गिरी हैं, उज्जैन है, प्रयागराज है, नासिक है, हरिद्वार भी है।
तो उस अर्थ में भी वो पवित्र नगर है, पवित्र स्थान है, और वहाँ पर भी कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में समय पर होता ही है। दूसरा संदर्भ जुड़ता है भर्तृहरि का, जो विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं और राजा से योगी हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी साधना का जो सिलसिला है वो तो उज्जैन से शुरू किया, और वहाँ पर एक उनके भर्तृहरि गुफा के नाम से बड़ी प्रसिद्धि है। और ये भी मान्यता है, आख्यान है कि भर्तृहरि साधना के लिए लगभग रोज ही उज्जैन से अन्य स्थानों पर, हरिद्वार हो, अयोध्या हो, दूसरे स्थानों पर जाते रहे। विक्रमादित्य जो है, जो एक सार्वभौम सम्राट के रूप में हमारे यहाँ समादृत हैं, उन्होंने भी एक तो अपने, कहा जाता है कि भाई की सुविधा के लिए भाई के नाम से उन्होंने वहाँ पर कुछ स्थानों का विकास किया, हर की पौड़ी का भी विकास किया। लेकिन दूसरा भाव जो है विक्रमादित्य के बारे में जो जानकारी मिलती है कि न केवल उन्होंने उज्जैन में कई स्थानों का विकास किया, बल्कि अयोध्या में भी किया। लगभग 300 स्थान, 240 जो है नए स्थानों का निर्माण किया उन्होंने, और 60 जो राम मंदिर और जो दूसरे कनक भवन, उनका पुनर्निर्माण कराया। तो विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं, वो गौरव पुरुष हैं जिन्होंने न केवल उज्जैन में जो सनातन परंपरा के जो श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर हैं, उनके पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया, बल्कि जो सप्त पुरियां हैं देश में, जो पवित्र नदियों की तरह मानी जाती है, द्वारका भी उसमें शामिल है, मथुरा भी शामिल है, अयोध्या भी है, उसी सिलसिले में उन्होंने हर की पौड़ी पर का भी निर्माण कराया। तो हर की पौड़ी का मतलब जो हुआ है कि वो हरिहर, महादेव और विष्णु, क्योंकि लोग मानते हैं, हम सब जानते हैं कि किसी एक देव की, केवल महादेव की पूजा करने से आपको उतना लाभ नहीं मिलना है जितना कि जब महादेव की आप पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको भगवान विष्णु का भी स्मरण करना होगा, उनको प्रणिपात करना होगा। तो हर की पौड़ी का संबंध इस तरह से भी है कि उन्होंने हरि और हर का एक मिलन स्थान के रूप में उसको विकसित करने का काम किया। राजा भर्तृहरि के वैकुंठ गमन के उपरांत उनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य ने उनकी स्मृति को सदा उजागर रखने के लिए हर की पौड़ी का निर्माण करवाया। हर की पौड़ी को ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। माना जाता है कि वैदिक काल में यहाँ भगवान राम और भगवान विष्णु प्रकट हुए थे और यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह स्थापित है। विक्रमादित्य जो उज्जैन के केंद्र से शासन करते थे, उनके द्वारा इस घाट का निर्माण करवाना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक घोषणा थी। ये निर्माण कार्य उज्जैन की शक्तिशाली राजनीतिक संप्रभुता द्वारा देवभूमि के सबसे पवित्र स्थल पर अपना धार्मिक संरक्षण स्थापित करने का एक कृत्य था। ये मालवा और हरिद्वार के बीच स्थापित एक मजबूत सांस्कृतिक पुल का प्रतीक है, जो धार्मिक यात्राओं को राजनीतिक प्रभाव के विस्तार में बदल देता है। हरिद्वार का धार्मिक महत्व अतुलनीय है। ये 5 प्रमुख पवित्र स्थलों में से एक है और इसे बनारस के दशाश्वमेध घाट के समकक्ष भी माना जाता है। ये वही स्थान है जहां गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार और मध्य प्रदेश के बीच संबंध केवल पौराणिक राजाओं से स्थापित नहीं होते हैं, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से भी वंशीय और राजनीतिक थे, जिसकी पुष्टि गढ़वाल के पंवार राजवंश की स्थापना से होती है। राजपूतों के एक शक्तिशाली कुल से संबंधित परमार वंश ने 948 ईस्वी से 1305 ईस्वी के बीच पश्चिम मध्य भारत, विशेष रूप से मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। परमारों ने अपनी राजधानी धार और मांडू में स्थापित की। इस वंश की शक्ति राजा भोज के अधीन 1010 से 1055 ईस्वी में अपने चरम पर पहुंची। राजा भोज एक महान विद्वान, कला और साहित्य के संरक्षक थे और उनके शासनकाल में मालवा ज्ञान और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। उनका साम्राज्य उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण में कोंकण तक फैला हुआ था। हालांकि उनकी शक्ति में उतार चढ़ाव आते रहे, क्योंकि उन्हें गुजरात के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा
और अंततः 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों के कारण उनका पतन हो गया। मालवा के परमार वंश की एक शाखा सीधे हिमालयी क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ती है। उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य की स्थापना राजा कनकपाल ने की थी, जिन्हें मालवा का राजकुमार बताया जाता है। कहा जाता है कि मालवा राजकुमार कनकपाल अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए गढ़वाल की यात्रा पर निकले थे। गढ़वाल के स्थानीय शासक राजा सोनपाल, जिन्हें भानु प्रताप भी कहा जाता था, कनकपाल से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह उनसे करके उन्हें चंद्रपुर गढ़ी की गद्दी सौंप दी। कनकपाल ने 699 ईस्वी या फिर 823 ईस्वी में सिंहासन संभाला और गढ़वाल राज्य की नींव रखी। उस समय गढ़वाल छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित था, जिन्हें गढ़ी कहा जाता था, और इन पर अलग अलग स्वतंत्र परिवारों का शासन होता था। राजा कनकपाल ने एक एक करके सभी विभाजित हिस्सों को जीतना शुरू किया। इसी वंश के 37वें राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को मिलाकर एक गढ़ की स्थापना की और राजधानी को चंद्रपुर गढ़ी से श्रीनगर में बदल दिया। गढ़वाल का पंवार राजवंश, जो परमार वंश की एक शाखा है, इस बात का प्रमाण है कि मालवा से आई एक वंशीय शाखा ने हरिद्वार के निकटवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य की स्थापना की। ये वंशीय स्थानांतरण ये दर्शाता है कि धार्मिक यात्राएं प्राचीन काल में केवल आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं रखती थी, बल्कि ये राजनयिक और राजनीतिक विजय में भी महत्वपूर्ण मार्ग थी। मालवा से हरिद्वार तक का पौराणिक और धार्मिक मार्ग अब राजनीतिक विस्तार का मार्ग बन चुका था। गढ़वाल के पंवार शासक भी उज्जैन के पौराणिक राजा विक्रमादित्य से अपने वंश का दावा करते थे, जो इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को और पुष्ट करता है। मालवा के परमार वंश और गढ़वाल के पंवार वंश के बीच ये गहरा संबंध मध्य भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव को हिमालय की तलहटी तक फैलाता है। हरिद्वार की ऐतिहासिक निरंतरता का सबसे बड़ा प्रमाण विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला है। हरिद्वार उन 4 स्थानों में से एक है जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित किया जाता है और अर्ध कुंभ हर 6 साल में। यह भी महत्वपूर्ण है कि कुंभ मेला लगने वाली जगह में से एक उज्जैन भी है, जो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन और हरिद्वार दोनों का कुंभ स्थल होना मालवा और हरिद्वार के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा है, ये एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक घटना थी, जिसमें दूर दराज के क्षेत्रों, यहाँ तक कि अरब से भी व्यापारी भाग लेते थे। हरिद्वार का देवताओं का प्रवेश द्वार होना न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वाणिज्यिक रूप से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पर्वतीय और मैदानी मार्गों का एक प्रमुख व्यापारिक चौराहा था। हालांकि मेले के इतिहास में संप्रदायों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए 1760 में वैष्णवों का नरसंहार और 1796 में शैवों का नरसंहार जैसी हिंसक घटनाएं दर्ज है। ब्रिटिश राज के दौरान मेले के प्रशासन में सुधार किए गए, जिसमें यातायात प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि 1783 में हैजा जैसी महामारियां भी दर्ज हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2,28,832 की आबादी के साथ हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अपनी तीर्थ यात्रा की पहचान को बनाए रखने के लिए शहर में धार्मिक पवित्रता को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। कानून द्वारा शहर की सीमा के भीतर मांस, मछली, अंडे की बिक्री पर रोक है। ये प्रतिबंध हरिद्वार के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। हरिद्वार का इतिहास पौराणिक और ऐतिहासिक दावों का एक जटिल ताना बाना प्रस्तुत करता है। ये स्थान टेराकोटा संस्कृति के प्राचीनतम काल से लेकर आधुनिक औद्योगिक केंद्र तक की यात्रा कर चुका है। इस प्रलेखन ने ये स्थापित किया कि मध्य प्रदेश के मालवा और हरिद्वार के बीच स्थापित संबंध केवल संयोगवश या धार्मिक नहीं थे, बल्कि वो ऐतिहासिक रूप से वंशीय और राजनीतिक भी थे। भर्तृहरि का वैराग्य और उनके भाई विक्रमादित्य द्वारा हर की पौड़ी का निर्माण मालवा की राजनीतिक शक्ति द्वारा उत्तरी भारत के सबसे पवित्र स्थल पर अपना धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण स्थापित करने का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त मालवा के परमार राजकुमार कनकपाल द्वारा गढ़वाल पंवार राजवंश की स्थापना ने हरिद्वार के भौगोलिक प्रभाव क्षेत्र में एक प्रमुख राज्य को जन्म दिया। ये संबंध स्पष्ट करता है कि हरिद्वार केवल उत्तर भारत का नहीं बल्कि मध्य भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक विस्तार का भी एक अभिन्न केंद्र रहा है। वर्तमान हरिद्वार को अपने औद्योगिक विकास और अपनी धार्मिक पहचान के बीच एक नाजुक संतुलन स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।
आर्थिक विकास अपरिहार्य है, लेकिन यदि ये गंगा की पवित्रता की कीमत पर होता है तो ये शहर की पहचान और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। हरिद्वार की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए आधुनिक विकास को यहाँ की पारिस्थितिक अनिवार्यता के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, अन्यथा देवताओं का प्रवेश द्वार अपनी पवित्रता खो देगा और केवल एक औद्योगिक नगर बनकर रह जाएगा। गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा माँ गंगा गंगा